ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान का नाम अगरचे ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, लेकिन सरेदस्त कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में क्या हो सकता है। अब ये इतलात भी आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात दूर करने और मुमकिन सफरी पाबंदियों को रोकने के लिए 60 दिन की मोहलत दे सकता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान को यह करना होगा कि वो सिक्योरिटी ताउन को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम करे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने 2 महीनों में 60 दिनों में ये काम नहीं किया तो अमेरिका पाकिस्तान का नाम 25 दीगर ममालिक के साथ येलो लिस्ट में डाल सकता है, और इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को अमरीकी वीजे के इजरा की जुज़वी मअतली का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पाकिस्तान का नाम किसी लिस्ट में शामिल करेगा, और इसकी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वो कारनामा था जिसमें उसने बलूचिस्तान से दाइश के एक नूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया था। जो लिस्टें हैं इनमें पाकिस्तान और इसके 2 हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। इसकी क्या वजह? हालांकि भारत इन 3 मुल्कों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन अमेरिका जाते हैं, लेकिन भारत का नाम फहरिस्तों में शामिल नहीं है, और अमेरिका की इन मुजवज़ा पाबंदियों ने अमरीकी मुसलमानों में गहरी तशवीश पैदा कर दी। जफर हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हिलाली साहब, पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, अगर का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ कि आपसे पहले डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा प्रोग्राम में मौजूद थी, और उनका कहना है कि अभी ये मफरूज़ों पर मबनी है, कन्फ्यूजन है कि आया कि हम ऑरेंज लिस्ट में होंगे या फिर येलो लिस्ट में। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम येलो लिस्ट में होंगे। चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल ये उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है, तो फिर जितने ममालिक जिस भी कैटेगरी में होंगे, इस लिस्ट में होंगे कि उन पर सफरी पाबंदियां आयद होंगी, क्या तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में होंगे वो सफारती सतह पर नाकाम हो गए? जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज 1 नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, और जगह ईरान से आ रहे हैं। फॉर ऑल दीज रीजंस उन्होंने कहा है इनको या येलो या ऑरेंज, मुझे नहीं पता, मुझे तो कहा गया था कि आप ऑरेंज लिस्ट पे हैं। बहरहाल ये लिस्ट पे आपको डाला गया है। इट्स वो एक प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। जी, खबर के मुताबिक तो ऑरेंज लिस्ट में ही है। जी जी, डिसअप्रूवल नहीं है। ठीक है, खबर के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट का ही पता चला है, लेकिन मैंने ये कोट किया था कि मलिहा लोधी साहिबा आपसे पहले मौजूद थी प्रोग्राम में, तो उनका ये कहना है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद हम येलो लिस्ट में होंगे, ऑरेंज में नहीं है, तो एक कन्फ्यूजन है। अच्छा, दहशतगर्दी के हवाले से सर आपने बात की, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये भी याद रखना चाहिए अमेरिका को। डॉक्टर फिजा, आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर मैं आपको 2 चीज़ें अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूँ, और ख़ासतर उनका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, उनको कोई परवाह नहीं है कि आपको फ्यूचर भी क्या करना पड़ेगा। वो इस वक्त देखते हैं, और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। साहब, ये मुफादात की गेम है कि जब उनको हमसे मुफाद होगा तो वो हमारा शुक्रिया भी अदा कर देंगे, तब हमारी ज़रूरत भी होगी, लेकिन जब उन्होंने कोई पाबंदी लगानी होगी, कोई अपने सैंक्शंस लगानी होगी तो वो लगा देंगे। फिर ये उसूल की बात तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100%। इसका मतलब है जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। आपको पता है ये आपके साथ ये हुआ है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार हुआ है। चलें एक और दोहरा, वहां भी अमेरिका को हमारी जरूरत होगी, तो जब अमेरिका को हमारी जरूरत होगी हम साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका हमारे बारे में पाबंदियां लगा दे, ये थोड़ा सा क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कहना कि उनकी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरत है, देखें खारजा पॉलिसी जो होती है वो ममालिक जो होते हैं या मुल्क होते हैं उनकी मुफाद पे मबनी होती है। इट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स। तो अब ये नहीं है हमने ना किसी के लिए कुछ किया ना किसी ने हमारे लिए कुछ किया। अगर हमने समझा कि हमारे मुफाद में कुछ है तो हमने फिर कुछ किया उसके मुताबिक। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया।
हमने अपने लिए ही किया। ये और बात है कि आप ज़रूर कह सकते हैं कि वो पॉलिसी सही थी या गलत थी, लेकिन थी बेस्ड ऑन पाकिस्तान इंटरेस्ट। अब आगे अगर देखें तो जाहिर है हमें अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि अमेरिका की पॉलिसी होती क्या है पाकिस्तान की तरफ। ये जो एक हुआ है जिसमें कि तारीफ हुई पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है इसको हमें ओवर इसी से रीड नहीं ठीक करना है, चाहिए। ठीक है।